नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेताजी की पब्लिक परीक्षा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, आप प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं, सांसद चुनने वाले हैं और जाहिर है कि आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने से पहले अब ये जानने का वक्त आ चुका है कि बीते 5 सालों में सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है वहां की जनता के लिए और क्या नहीं किया। इसके हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट से चोट देने का बेसब्री से इंतजार है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के कामकाज से कितना संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपको आज बताने वाले हैं। अगले आधे घंटे में यह बताएंगे कि जोधपुर की जनता अपने नेता के बारे में क्या सोच रखती है, केंद्र सरकार की योजनाएं हकीकत की जमीन पर कितना पांव फैला पाई हैं और जनता को उन योजनाओं का आखिर कितना लाभ मिला। इसके लिए सांसद ने कितनी मेहनत की और कितनी दिलचस्पी दिखाई, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे। मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर पास हो गए या फिर फेल रहे। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम ये भी बताएंगे कि जनता ने इन्हें कितने अंकों से पास या फेल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब बेहद कम दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सियासी समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव के बाद दोनों बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे तो यहाँ की सभी सीटों का महत्व है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर खास मायने रखता है। इसकी एक और वजह यह है कि यहाँ से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और बेहद साफ छवि के नेता माने जाते हैं। साल भर चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों की वजह से जोधपुर नीली नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश हिस्सा इस दुर्ग को घेरे हुए बसा है। 16वीं शताब्दी का मुख्य व्यापार केंद्र, किलों का राजस्थान का दूसरा विशालतम शहर है। पूरे शहर में बिखरे वैभवशाली महल, किले और मंदिर एक तरफ जहाँ ऐतिहासिक गौरव को जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्कृष्ट हस्तकलाएं, लोक नृत्य, संगीत और प्रफुल्ल लोग शहर में रंगीन समा बांध देते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं और प्रधानमंत्री मोदी और स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर लोग क्या सोचते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, वहीं बीजेपी भी इस हार की भरपाई लोकसभा चुनाव से करना चाहेगी। वैसे तो राजस्थान में दोनों बड़े सियासी दल टारगेट 25 के मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो जोधपुर संसदीय सीट पर आजादी के बाद से हुए 16 आम चुनावों और एक उपचुनाव में 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 4 बार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। वहीं 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 1 बार भारतीय लोकदल ने जीत का परचम लहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। माली समुदाय से आने वाले गहलोत ने राजपूतों के वर्चस्व वाली सीट पर सभी सियासी समीकरणों को धाराशायी कर दिया। राजस्थान की हॉट सीट कही जाने वाली जोधपुर कई दशकों से राज्य का सियासत का केंद्र बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी इस सीट से जीता करते थे। गहलोत का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा भी जोधपुर में ही आता है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। साल 2008 के परसीमन के बाद यहाँ का जाट बाहुल क्षेत्र पाली में चले जाने से यह सीट राजपूत बहुल हो गई। इसके अलावा इस सीट पर विश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव देखा जाता है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 29,60,625 है, जिसका 54.46% हिस्सा ग्रामीण और 42.54% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 14.91% अनुसूचित जाति और 3.46% अनुसूचित जनजाति है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,27,363 है, जिसमें 9,10,466 पुरुष और 8,16,897 महिला मतदाता हैं। पहले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती थी, लेकिन 2008 के परसीमन के बाद यहाँ की 2 जाट बहुल सीटों को पाली में शामिल कर दिया गया। अब जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें पोखरण, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर शहर
और सूरसागर सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है, जबकि बीजेपी को महज 2 सीट फलोदी और सूरसागर से संतोष करना पड़ा। आपने विधानसभा चुनाव में जोधपुर की जनता का मूड देखा। अब हम आपको बताते हैं कि 2014 का जनादेश क्या था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी था। 2014 लोकसभा चुनाव में 62.4% मतदान हुए थे, जिसमें बीजेपी को 66.2% और कांग्रेस को 28.1% वोट मिले थे। बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी कटोच को 4,10,051 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था, जहां शेखावत को 7,13,515 वोट मिले, वहीं चंद्रेश कुमारी कटोच को 3,03,464 वोट ही मिले। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हम जोधपुर संसदीय सीट की पड़ताल कर रहे हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर उनकी राय क्या है, सरकार की किन योजनाओं का फायदा उन्हें सीधा मिला है, किसानों ने, छात्रों ने, गरीब तबकों ने सरकार को लेकर क्या राय है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक और जातीय समीकरण को आपने देखा। गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से सांसद हैं, लिहाजा यह सीट बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के कामकाज से लोग कितने खुश हैं? लोग केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर क्या राय रखते हैं? किन योजनाओं से खुश है जनता? इन तमाम बातों को जानने की बारी आ चुकी है। हम जनता के बीच पहुंचे और जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की। क्या कहा जनता ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। केंद्र की मोदी सरकार के 5 साल पूरा होने में अब बेहद कम दिन बाकी है, लिहाजा हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार को लेकर लोगों का क्या सोचना है। हमारी टीम इस वक्त जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में है। हमारी टीम अलग अलग विधानसभा सीटों में पहुंची और हमने अलग अलग तबकों से बातचीत की। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीब तबकों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का काफी फायदा लोगों को मिल भी रहा है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हमने लोगों से मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में पूछा। मैं ये बताना चाहूंगा, जो मोदी ने काम किया है वो आम आदमी के लिए काम किया है। आप देखेंगे तो मोदी के सबसे पहले स्कीम थी जन धन योजना। जन धन योजना के थ्रू उसने क्या किया, आम आदमी सबके गरीब के खाते खोले। फिर इसका एक मोटिवेशन आया स्वच्छ भारत का। आप देखोगे तो ग्रामीण के अंदर महिलाएं थी, वो पहले शौच के लिए बाहर जाती थी। इसने हर ग्रामीण के अंदर शौचालय बनाया गया महिलाओं के लिए, जो महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर जाती थी, इन्फेक्शन ना हो। फिर इसका आया आम आदमी को मकान देना। आम आदमी मकान देने के लिए इसने स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अंदर तक 2.5 लाख तक की सब्सिडी दी। फिर उसके बाद आप देखोगे तो प्रधानमंत्री ने आम आदमी को रोजगार देने के लिए मुद्रा लोन की स्कीम निकाली, जिससे हर आदमी 10 लाख तक का मुद्रा लोन ले सके। वर्तमान में तो मैं आपको बता दूं, जो मोदी जी ने जो योजना चलाई है आयुष्मान योजना, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे मोहल्ले में है। हमारे मोहल्ले में कम से कम 10 जनों को 5 लाख तक का फ्री का इलाज दिया गया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे मोहल्ले की बात है। उनको इतना फायदा हुआ है, वो अभी भी मोदी जी को दुआएं देते हैं। मोदी जी ने जो भी आज तक योजनाएं लेके आए हैं, उससे जो जमीन से जुड़ा नागरिक है उनको सबको फायदा हुआ है और उनकी योजनाओं से भारत में लोग जागरूक हुए हैं स्वच्छता रखने के लिए। और कई जगह महिलाओं को इतना फायदा मिला है, जैसे वृद्ध महिलाओं को पेंशन योजनाओं में लाभ, और दूसरा जो गांवों में और कस्बों में रह रहे हैं महिला और पुरुष जो दूर दूर तक जाते थे बाथरूम और टॉयलेट के लिए, आज उनको उनके गांव के अंदर ही मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए हैं कि जिससे उनको स्वच्छता के बारे में मालूम पड़ा है। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर मोदी सरकार की दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का भी असर दिख रहा है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, ये आज तक न तो कांग्रेस कर पाई, न ही कोई और दूसरी जो जनता पार्टी है वो कर पाई है। बीजेपी ने इतना बड़ा डिसीजन लेके बहुत अच्छा किया काम, नहीं तो इसका दुष्परिणाम निकल रहे आके और पाकिस्तान से। मोदी ने पहले रोजगार बहुत कम मिलते, पर मोदी के आने के बाद रोजगार बहुत बड़े हैं। हमारे युवाओं के लिए मोदी जैसे कोई नहीं नेता है, और मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा जो है आज बहुत ही स्वच्छ भारत में जो है एकदम सही नजर आता है। जैसे अभिनंदन जो है उसको वहाँ पर अभिनंदन को पाकिस्तान से यहाँ तक लाने वाले सिर्फ एक ही नेता है, वो है मोदी। मोदी है तो मुमकिन है बस।
यानी लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक और सामरिक जीत का भी असर देखने को मिलेगा और लोग मोदी सरकार को इसका श्रेय देते दिख भी रहे हैं। हमने किसानों से जानने की कोशिश की कि वो मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। जितना फायदा मिलना चाहिए उतना तो हुआ नहीं है। जैसे अभी इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है भाई लघु किसान के बारे में, तो वो लघु में तो वैसे 2 हेक्टेयर के अंदर कम में जो आने वाले किसान तो फायदा मिलेगा, लेकिन बड़े किसान को फायदा नहीं हो रहा है। और कई भी ऐसे जैसे केंद्र का कोई ऐसा बड़ा बैंक नहीं है यहाँ पे, उसी से भी कमी आ रही है, काश्तकारों को लोन नहीं मिल रहा है और कई तरह की समस्या है। जैसे आईसीआई बैंक ही है इस गांव में, बाकी तो और कोई बड़ा बैंक एसबीआई का नहीं है। इसी के लिए बहुत बड़े कई दिनों से डिमांड है, लेकिन वो सुनते हैं तो नेताओं की निपापोती होकर के फिर चले जाते हैं, फिर बाद में वो स्थिति है। पहले हमारे यहाँ पर जोरदार फसलें होती थी, जीरे, गेहूं की, रायड़े की। अब पलायन करने के लिए पलायन हो रहा है यहाँ से, यहाँ के स्थानीय लोगों का। पशुओं के लिए भी पानी की विकट समस्या है। रेलवे के अंदर जो प्लेटफार्म बना हुआ अंग्रेजों का टाइम का है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय जरूर हमारे यहाँ पर एक बैंक थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, वो आईसीआईसी में कन्वर्ट हो गई। पोस्ट ऑफिस है वो निजी भवन में चल रहा है। मोदी सरकार ने युवाओं के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। डिजिटल योजना से लेकर मुद्रा योजना, ई मित्र को भी युवाओं के लिए पेश किया गया। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि युवा न सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, बल्कि वो रोजगार दे भी सकें। हमने युवाओं से पूछा कि मोदी सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं? बहुत ज्यादा फायदा मिला। मतलब आज तक मैंने पेटीएम का नाम नहीं सुना था, आज पेटीएम यूज कर रहा हूँ। उसके जैसे और भी एप्लीकेशन है उनका भी यूज कर रहा हूँ। बाकी जहाँ पे मैं कैश पेमेंट करता था वहाँ पे अब कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, कैशलेस पेमेंट कर रहा हूँ। इससे मेरे को काफी आसानी मिली है और आगे भी मेरी बचत भी हुई है काफी। सांसद के कामकाज से कितने संतुष्ट है, कितना काम हुआ यहाँ पर और केंद्र की सरकार की योजनाओं को कितना लाभ मिला है? सर, केंद्रीय सरकार की योजनाओं का बहुत लाभ मिला है हमारे पूरे एरिया में। और अचानक बात है कि वर्तमान जो सांसद है यहाँ पे उन्होंने भी अच्छा काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे अच्छा काम करेंगे। मोदी जी को लेके एक ही बात कहना चाहता हूं कि गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल पे। जो तो मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी है तो देश में विकास है, योजनाएं हैं, लाभ है और आम जनता में विश्वास है कि मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटों से जीतकर और लोकसभा में प्रधानमंत्री फिर एक बार बनेंगे। आपके मन में क्या है? मैं मोदी जी के काम से तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। जिस तरह से उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन किया, जिससे न कितनों का ही है ना काला धन पकड़ा गया है, उनके काला धन वेस्ट हो गया, क्या वो यूज नहीं कर सकते। और सबसे मैं बहुत ज्यादा खुश। वर्तमान सांसद के काम से, मोदी के काम से देखा है मैंने, जितनी भी उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो या फिर जो भी और डिजिटलाइजेशन हो, सारे काम देश हित में किए गए हैं। तो सारे के सारे काम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हमारा वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा। देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 बड़े बदलाव किए हैं। काले धन पर कार्रवाई के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी की, तो व्यापारियों को टैक्स के जंजाल से मुक्त कराने के लिए जीएसटी को लागू किया। सरकार के इन दोनों फैसलों से आम लोग कितने खुश हैं, ये हमने टटोलने की कोशिश की। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर व्यापारियों को क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। आने वाले समय में इसमें सुधार की और गुंजाइश है। देखो, मैं सबसे बड़ी नोटबंदी पे बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी। 8 तारीख को मोदी ने घोषणा की और 23 तारीख को मेरी बच्ची की शादी थी। इतना होने के बाद भी मैंने 23 तारीख को जैसे मैंने प्लान किया था वैसे वैसे शादी की। तो नोटबंदी का सब नेताओं का ढकोसला है और दूसरा कुछ भी नहीं है। नंबर 2, 2.5 लाख ऐसी फर्जी कंपनियां थी जिनका कोई नाम था, सिर्फ न पता नहीं था, एड्रेस नहीं था, सिर्फ फर्जी काम कर रही थी। मोदी ने जब ये लागू किया नोटबंदी, वो 2.5 लाख कंपनियां आ गई। नंबर 3, जो सिर्फ हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी में 10 लाख रुपए इनकम टैक्स भरते थे, आज उसकी जो क्वांटिटी है वो करीब 10 करोड़ तक पहुंच गई है। और उसके अगर हम आगे चलते हैं, लोग जीएसटी का रोना रो रहे हैं। जीएसटी पे अगर मैं आम आदमी से पूछ लूं, वो कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ा। उनको कोई फर्क, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जीएसटी लगने से जो छोटे लघु व्यापारी है वो बिल्कुल, उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। एक मिसाल के तौर पे है, जो कंपोजिशन स्कीम में जो व्यापारी आते हैं तो वो तो 12% तो जीएसटी भर के आते हैं, उसके उपरांत भी उनको 1% यहाँ पर जीएसटी अलग से देना पड़ता है कंपोजिशन में। तो वो व्यापारी तो बिल्कुल भट्टे उनके बैठ गए, व्यापार उनके चल नहीं रहे हैं। पिछली सरकार ने 55 साल के अंदर भी उतना कार्य नहीं किया। मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। मोदी जी का कार्य पूरे क्षेत्र में नजर आता है। हर क्षेत्र में जाएं, जैसे जनधन योजना है,
जीएसटी क्या है और भी कई योजनाएं जो मोदी जी ने लागू की, उन सब का असर हमारे क्षेत्र के अंदर नजर आ रहा है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम आम लोगों से मोदी सरकार के कार्यकाल और स्थानीय सांसद के बारे में पूछ रहे हैं। हम सरकार के विकास के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि स्थानीय सांसद को लेकर जोधपुर की जनता क्या सोचती है, और फिर हम आपको दिखाएंगे स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लोगों ने कितना नंबर दिया है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केंद्र की सरकार को लेकर लोगों की क्या राय है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन स्थानीय सांसद को लेकर लोगों की क्या सोच है, क्या राय रखते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। हमने पड़ताल की कि स्थानीय सांसद ने सांसद फंड से कितने पैसे खर्च किए, कहां खर्च किए। साथ ही इस रिपोर्ट में आपको ये भी दिखाएंगे कि सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर वहां की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म 3 अक्टूबर 1967 में हुआ था। शेखावत ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से एमए और एमफिल की डिग्री हासिल की और 1992 में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। शेखावत फिलहाल केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। शेखावत छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ गए। गजेंद्र सिंह शेखावत जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। साथ ही समाज के करीब हर वर्ग में उनकी पैठ मानी जाती है। हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से स्थानीय सांसद के बारे में पूछ रहे हैं। असल में हम जानना चाहते थे कि सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर लोगों की क्या राय है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जोधपुर के लोकप्रिय सांसद है और जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने हर स्तर पर लागू की है, चाहे वह आदर्श ग्राम योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सांसद महोदय के माध्यम से जो है वो बूथ स्तर तक पहुंचाया है और हर ग्राम में, हर ढाणी में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार मिला है और कई लोगों को इसके अंदर जो है वह उन्नति हुई है, विकास हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत पिछली बार भी बड़े मार्जिन से जीते थे और लोगों के बीच में रहे और जितनी भी सरकार की योजनाएं प्लस जोधपुर में जो विकास कार्य है, जोधपुर का एयरपोर्ट ले लो, अभी जो रेलवे के लिए डेगाना डबल ट्रैक के लिए उन्होंने किया है, रेलवे स्टेशन के लिए काम किया है, प्लस जोधपुर एयरपोर्ट का ज्यादा विस्तार का काम है वो भी उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। इसलिए जितने भी लाभार्थी है, जितनी भी योजनाएं, सही तरीके से लोगों से मिलना और उनसे उनकी रेस्पॉन्स देना, बातचीत करना। और आज वो जोधपुर का जो सांसद है वो हमारा आगे भी नेतृत्व करेगा, ये हम चाहते हैं। उसको उन्हीं को टिकट मिले और वही यहाँ से नेतृत्व करे ताकि आगे जोधपुर का विकास बढ़ सके। आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान सांसद के कामकाज को? सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। सांसद साहब हमारे जो है जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो कालजे की कोर है। आज मैं कहता हूं कि हमारे सांसद भी हमारे कालजे की कोर है, वो इस टाइप का व्यवहार रखते हैं। योजनाओं को तो सर कहते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, और हम ये चाहते हैं आपकी अच्छे बहुमत से और भारी बहुमत से वो जीते। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको लेकर सांसद के प्रति लोगों की थोड़ी नाराजगी देखने को मिली। सेंट्रल की योजना अभी तक कोई पूरी नहीं हुई है। नई यहाँ पे एक रेलगाड़ी रोकी गई है, वो पीने के बराबर है। जो रोकनी चाहिए थी काल का वो रुकी नहीं है। और सेंट्रल की योजना में जैसे कोई वीआईपी कोटे से आज तक किसी का रिजर्वेशन हुआ नहीं है। जसवंत सिंह के टाइम फिर भी हो जाता, 2-4 फॉर्म भरे जाते थे। टेलीफोन एक्शन है जो प्राइवेट भवन में चल रहा है, 4th क्लास कर्मचारी है पिछले 10 साल से, तो कोई लैंडमैन या कोई पोस्ट है नहीं दूसरी। बिल्कुल जो है लोगों की मांग है यहाँ पर सरकारी बैंक लग जाए और स्कूल जो है, स्कूल शायद मिडिल क्लास के है या 10th तक है, सीनियर स्कूल है। कॉलेज की आप लोगों की मांग है, कॉलेज यहाँ होनी चाहिए। कॉलेज के साथ साथ सांसद ने कभी राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक को ऐसा जो है एक कॉलेज हो जाए यहाँ। और जो हमारी मांग है हम जो सबसे इस सांसद से करते आ रहे हैं, हमें यहाँ काल का चाहिए। इन्होंने अभी तक काल का नहीं रोकी, सिर्फ माला नहीं रोकी, उससे हमें आम व्यापारियों। तो आपने देखा कि सांसद ने विकास के आखिर कितने काम करवाए हैं। लोगों की राय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर क्या है, और अब वक्त आ चुका है ये जानने का कि सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लोगों ने 10 में से आखिर कितने नंबर देकर पास किया है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हम सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के करवाए गए कामों की पड़ताल कर रहे हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, किसानों, व्यापारियों के पास पहुंचे। हमने जानने की कोशिश की कि सांसद को लेकर उनकी राय क्या है और वो सांसद को विकास के मीटर पर कितना नंबर दे रहे हैं। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और लोगों से पूछा कि वो सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं, तो लोग
सांसद को अच्छे नंबर से पास करते नजर आए। मोदी जी को तो मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा, परंतु वर्तमान सांसद जो हैं वो उन्होंने इतना कार्य नहीं किया। 10 में से 5 नंबर उनके क्षेत्र उनके लिए आते हैं। नंबर आप मोदी जी को देना चाहेंगे और वर्तमान सांसद को कितना नंबर देंगे? देखो, अगर मोदी जी को चाहिए तो अगर 100 में 100 नंबर होते तो भी 100 में से 100 देता, लेकिन मैं 10 में से 10 प्लस देता हूँ। अगर 10 और हो तो और भी दे सकता हूँ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 10 में से प्रधानमंत्री मोदी को कितना नंबर देंगे और शेखावत जी को? 11। 10 में से मोदी जी को 11 नंबर। कितने नंबर देंगे आप मोदी जी को? मैं तो 100 में से कहते ना 1001 नंबर, इसी की वजह से सब कुछ है। अभी मोदी जी को 10 on 10 नंबर है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हम स्थानीय लोग, छात्र और मजदूरों से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर राय जान रहे हैं। कितने नंबर देंगे? मैं तो 2 नंबर दूंगा साहब। 3 नंबर। आप कितने देंगे? हम तो 1 देंगे नंबर। 1 ही नंबर। काम है, काफी नाराजगी है। नाराजगी है बिल्कुल। आप किस तरह के लेते हैं इसमें? 3 नंबर से। जनता की मांग होती है, वो सांसद साहब करते रहेंगे तो नंबर तो अपने आप जनता दे देंगे। बाकी रही बात नंबरों की, तो अब नंबरों में तो जैसे जो काम हुआ उस 10 में से 5 या 4 से ज्यादा नहीं नंबर है। हम अलग अलग तबके के लोगों से पूछ रहे हैं कि वो विकास के मीटर पर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कितना नंबर दे रहे हैं। हम जान रहे थे कि मोदी सरकार को लेकर और स्थानीय सांसद को लेकर लोग कितने खुश हैं और वो 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं। हमने देखा कि विकास के पैमाने पर सांसद शेखावत को लोग अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं। मेरे सांसद को पूरे 10 में से 10 नंबर देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के मृदुभाषी, सरल और अच्छे व्यक्तित्व के धनी ऐसे सांसद बहुत मुश्किल से लोगों को मिलते हैं। 10 में से मैं उनको 9 नंबर देना चाहता हूँ। हम नंबर की बात आती है तो गजेंद्र सिंह जी के लिए नंबर बने ही नहीं है। 10 में से 10 ही नंबर मिलेंगे। 11 होता तो 11 रहता और 100 होता तो 100 ही रहता गजेंद्र सिंह जी के लिए। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि वो विकास के पैमाने पर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कितने नंबर दे रहे हैं, और फिर तमाम नंबरों को जोड़कर हमने सांसद शेखावत को मिले नंबरों का औसत तैयार किया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि स्थानीय लोग सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को 10 में से 7.2 नंबर दे रहे हैं। यानी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत विकास के पैमाने पर अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से जनसमर्थन हासिल हो सकता है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज इतना ही। नमस्कार।